सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग ICSE बायोलॉजी। तो यहाँ पर 2024 बोर्ड एग्जाम्स में तुम कैसे बायो में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी लेकर डिस्कस करने वाले जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारा चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर बायो इज डेफिनेटली एन ईजी सब्जेक्ट इफ यू compare it with subjects like your physics, subjects like your chemistry, definitely biology is comparatively easier। तो देखो यहाँ पर बायो में अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर तुम्हारा जो फिजिक्स है वो टफ है, डेफिनेटली केमिस्ट्री टफ है, बट बायो comparatively easy है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा लेंदी है बिकॉज देर आर सो मेनी चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू। और यहाँ पर अगर तुम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली तुम बायो में ICSE बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो क्या ऐसा पॉइंट्स है जिसको तुम फॉलो कर बोर्ड एग्जाम्स में बायो में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले रिमेंबर वन थिंग दैट यू कैन इंक्रीज योर ओवरऑल साइंस परफॉर्मेंस। मतलब जो तुम्हारा साइंस में जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स ओवरऑल तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम्स में जबकि मार्क्स कैलकुलेट होता है, तुम्हारा जबकि रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को मिलाकर जो मार्क्स आएगा वो तुम्हारा एवरेज मार्क्स होगा साइंस का। तो यहाँ पर अगर तुम एवरेज साइंस का मार्क्स को इंक्रीज ओवरऑल करना चाहते हो तो डेफिनेटली फिजिक्स टफ है, केमिस्ट्री टफ है। अगर तुम यहाँ पर बायो में अच्छे तरीके से करते हो तो डेफिनेटली यू कैन कवर अप एंड यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर साइंस। तो यहाँ पर तुम कैसे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो? सबसे पहले कि यहाँ पर जैसे कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला कि यहाँ पर तुम्हारा इजी है लेकिन लेंदी है, तो तुम्हें यहाँ पर जितना भी टेक्निकल टर्म्स है, जितना भी बायोलॉजिकल टर्म्स है, उस टाइप का क्वेश्चंस को फोकस करना है। साथ ही साथ यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में। जबकि तुम देखोगे, अगर तुमने यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर देखा है या फिर कोई भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो कि सेक्शन बी का पार्ट रहता है, जो कि तुम्हारा 40 मार्क्स का होता है, वहाँ पर तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चंस करना। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द बेसिक पैटर्न। यहाँ पर तुम्हारा जो पेपर है, बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। Section A is a compulsory portion, that means you have to attempt all the questions from section A. MCQs भी रहेगा, कुछ short questions रहेगा like name the following type question, arrange in logical sequence। इसके साथ साथ यहाँ पर और भी questions रहेगा like यहाँ पर तुम्हें fill in the blanks type question आएगा, तो तुम्हें ये सारा questions, match the following type questions, ये सारा questions पे थोड़ा ज़्यादा focus करना है। इसका मतलब अगर तुम यहाँ पर हिस्ट्री सिविक्स पढ़ते हो तो हिस्ट्री सिविक्स में यहाँ पर सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर विच आर वेरी लेंदी। सेक्शन बी के लिए जो पार्ट 2, पार्ट 3 रहता है तुम्हारा हिस्ट्री और सिविक्स का, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स आता है, तो उसके लिए तुम्हें लेंदी आंसर्स प्रिपेयर करना पड़ता है। पर बायो में ऐसा नहीं है। बायो में राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टिल द एंड जो भी तुम्हारा मतलब टोटल चैप्टर्स है, नंबर ऑफ चैप्टर्स दैट इज देयर इन द लेटेस्ट सिलेबस, सारा कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट करके करना है। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे हिस्ट्री के लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर तुम्हें टेक्निकल टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करना है, डेफिनेशंस पे फोकस करना है, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस पे फोकस करना है। और जितना भी यहाँ पर डेफिनेशंस है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, वो अच्छे से करना है, लेबलिंग अच्छे से देखना है। साथ ही साथ कुछ डायग्राम्स आएगा, कुछ अमाउंट ऑफ डायग्राम्स तुम्हें प्रैक्टिस करना है जो कि तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए भी दिया जाएगा। सो सेक्शन बी में तुम्हारा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होगा। यू आर नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ द डायग्राम, रादर डायग्राम्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, इट इज़ अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारे डायग्राम्स पहले से दिया रहेगा, ABCD कर यहाँ पर लेबलिंग तुम्हें दिया रहेगा और तुम्हें उसको लेबल करना है। मतलब यहाँ पर सारा पार्ट्स का नेम लिखना है। तो तुम्हें यहाँ पर लेबलिंग बहुत अच्छे से देखना है जब भी तुम बुक से प्रिपेयर कर रहे हो। एंश्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द डायग्राम्स। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन सा है, इसको लेकर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में कुछ ऐसा डायग्राम्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँ तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। तो ये हो गया तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, लेबलिंग बहुत अच्छे से देखना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ डायग्राम्स तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जाता है, लाइक ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ सपोज स्टोमाटा, तो तुम्हें यहाँ पर उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा तुम्हें डायग्राम्स प्रैक्टिस भी करना है। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चंस लाइक यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर 1 है सेल डिवीजन, इसमें तुम्हारा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को बहुत अच्छे से करना। मोस्टली यहाँ पर तुम्हारा एनिमल सेल आता है, मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पर तुम्हारा एनिमल सेल आता है। तो एनिमल सेल में तुम्हारा सपोज मेटाफेज दिया है, तो मेटाफेज के बाद यहाँ पर कौन सा फेज आता है, तुम्हें ये वाला डायग्राम
ड्रॉ करना है। तो सपोज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दीज आर द 4 फेजेस। तो सपोज प्रोफेज दिया हुआ है तो तुम्हें यहाँ पर लेबल करना पड़ेगा पार्ट्स, जितना भी उसका अंदर का पार्ट्स है ABCD कर मार्क रहेगा, तुम्हें यहाँ पर लेबल करना है। उसके बाद व्हाट इज द फेज दैट कम्स आफ्टर प्रोफेज, तो तुम्हें उसको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मेटाफेज ड्रॉ करना पड़ेगा। इफ इट इज प्रोफेज इन द क्वेश्चन देन यू विल ऑब्वियसली हैव टू डू मेटाफेज, तो तुम्हें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पर जो चैप्टर 1 है उसका सारा फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सारा का अच्छे से लेबलिंग प्लस डायग्राम देख लेना है कि किस तरीके से तुम्हें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर तुम्हें डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है चैप्टर 1 से। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कुछ भी तुम यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पर देखो लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें यहाँ पर मोस्टली सारा चैप्टर्स का शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, फ्रॉम एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आता है स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ देन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट सपोज। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चंस आता है। तो जो भी तुम पढ़ रहे हो उसका फंक्शंस अच्छे से करना है, डायग्राम्स अच्छे से करना है, देन यहाँ पर तुम्हें लेबलिंग्स देखना है, फंक्शंस, लोकेशंस, डेफिनेशंस, टेक्निकल टर्म्स, ये सब अच्छे से देखना है। इस टाइप का क्वेश्चंस ही तुम्हें पूछा जाएगा। बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स लाइक और जितना सिस्टम वाला चैप्टर्स है वो थोड़ा अच्छे से देखना, बिकॉज उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेटेज यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा वेटेज का ऑब्वियसली तुम छोड़ नहीं सकते, उसे अच्छे से करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर्स लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट मीन्स एक्सक्रीशन चैप्टर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारा सिस्टम वाला चैप्टर्स थोड़े अच्छे से करना। एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये सारा जितना भी सिस्टम वाला चैप्टर है इसको अच्छे से गो थ्रू करना। दीज चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। एंड बिसाइड्स दिस अगर तुम अच्छे से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हो, PYQ सॉल्व कर लेते हो, साथ ही साथ अगर तुम्हारा जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है लेटेस्ट वाला उसको तुम सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शंस कवर हो जाएगा। सो डेफिनेटली अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे चैप्टर्स का बायो का अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूँ, सीरीज में इंक्लूड करूँ, रिविजन सीरीज में, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताना। डेफिनेटली हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।